अनिमा पगारे, नाम ही अनिमा मतलब दुर्गा देवी। और अभी छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक फिल्म बुलंद मेज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ प्रादेशिक फिल्मों के उस पर श्रेणी में, उसकी आप नायिका है। अनिमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ आके आपको कैसा लग रहा है? छत्तीसगढ़ आके मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा मध्य प्रदेश जाके लगता है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और बचपन में जब पहली बार यहाँ आई थी तब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था, पर लोगों में वही मिठास और वही प्यार है, तो मुझे कभी कुछ अलग लगता ही नहीं है। अनिमा ने बहुत सारे सीरियल किए हैं, बहुत सारी फिल्में भी की है, उसी से जानते हैं कि बहुत सारे सीरियल किए हैं। अनिमा, कौन सा सीरियल आपको याद रहता हो? मुझे अपना पहला सीरियल जो मैंने 2009 में किया था, तेरे मेरे सपने, स्फीयर ओरिजिन के लिए, वो हमेशा ही याद रहेगा क्योंकि कैमरा के सामने वो मेरा पहला काम था। और मेरा आखिरी सीरियल जो अजीब दास्तान था जिसमें सोनाली बेंद्रे जी के साथ मैंने काम किया, वो भी हमेशा याद रहेगा। क्या लगता है कि अनिमा क्या पढ़ाई लिखाई की है और एक्टिंग में कैसे जाने का एक कीड़ा कैसे आ गया आपके पास में? एक्टिंग मैं शुरू से करना चाहती थी। भारत भवन में बचपन से नाटक करती थी, मेरी माँ मुझे ले जाती थी, पर घर में ये बहुत पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि पढ़ाई पूरी करनी है। मैंने पहले ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर और सोशियोलॉजी में। इसके बाद एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया हॉस्पिटैलिटी में, पर मन एक्टिंग करने का ही था, तो फाइनली फिर मैं बॉम्बे पहुंच गई। भारत भवन में क्या नाटक किए होंगे आपने अनिमा? मैं बहुत छोटी थी, मेरी बहुत बचपन की मेमोरीज हैं। मैंने पहला नाटक किया था जब मैं 3 या 4 साल की थी, गुलकी बन्नो। फिर मैंने किया नई पीढ़ी को सौंप दो, और भी मैंने किए, पर मैं बहुत छोटी थी, तो ये 2 नाटक मुझे बहुत अच्छे से याद है। अनिमा, आप बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें करती हैं और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ी लिखी है, इसके साथ में आप गीत भी लिखते हैं, तो 2-3 गीत आने वाले हैं फिल्मों में, क्या कहेंगे आप? मैं फिल्मों में गाने लिख रही हूँ। एक फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में जा चुकी है, तो 2022 में आप मेरे गाने सुनेंगे। एक और फिल्म है जो भी प्रोडक्शन में जा रही है। इसके अलावा मैं पृथ्वी थिएटर्स में भी थिएटर करती हूँ, तो बचपन में नहीं, मैं अभी भी थिएटर करती हूँ। और हमारा हिंदी सर्किट में एक बहुत फेमस नाटक है लहसन वाला, जो मैं करती हूँ। इसके अलावा मैं लिखती भी हूँ, तो मेरी लिखी हुई एक फिल्म भी बहुत जल्दी आने वाली है, जो मैंने और मेरी को राइटर ने लिखी है। उसका नाम है काबूम, वो भी आप 2022 में देखेंगे। बहुत अच्छी बात लगता है कि अनिमा, इसके अलावा क्या लगता है कि अभी बहुत सारे नए बच्चे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से फिल्मों में जाना चाहते हैं, बॉलीवुड जाते हैं, बड़ा स्ट्रगल है, क्या स्ट्रगल कुछ करना पड़ा वहाँ पर कि आप बड़ी जल्दी स्टेब्लिश हो गए? स्ट्रगल सबका अपना अपना इंडिविजुअल लेवल पे रहता है, तो किसी को पैसे से स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को हुनर से स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, आप जानते नहीं किसी को, तो स्ट्रगल तो हर लेवल पे है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि मैं थिएटर करती थी और वहीं पे मेरा काम देखा गया, पर मुझे काम के साथ साथ काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि कभी काम नहीं किया था, तो वहीं काम करते करते काम करना सीखा, और फिर एक काम से दूसरा, दूसरे से तीसरे को पाने की जो स्ट्रगल है वो बम्बई जाने के बाद ही पता चलती है। क्या लगता है कि अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो उसमें क्या मैसेज देना चाहोगे आप? और लड़कियों का अभी घर से बाहर निकले आप, तो फैमिली साथ में रहती थी कि अकेले रहते थे वहाँ पे आप? स्टार्टिंग में मेरी माँ और मेरा डॉग, मेरा कुत्ता, हम सब साथ में गए, और मम्मी को भी पहले इतना अंदाज़ा नहीं था, इतना भरोसा नहीं था कि मैं अकेले सब कर पाऊँगी। फिर 1 साल रहने के बाद वो लोग वापस आ गए, और तब मुझे असली बम्बई का मज़ा मैंने तब चखा जब घर वाले वापस चले गए। तो मुझे लगता है जो भी बाहर जाके काम करना चाहते हैं उन्हें अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा सीखते रहिए और अपने आप को पॉलिश कीजिए, क्योंकि जब हम छोटी जगह में रहते हैं तो हमें लिमिटेड नॉलेज होता है हर चीज़ का, इसलिए सीखिए और सीखते ही रहिए, और तब तो चीज़ें आसान हो जाती है। क्या कुछ अपने पास से अनिमा कहना चाहती है जो मैंने पूछा नहीं और लगता है कि अनिमा को ये बात कहनी चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं बॉम्बे से यहाँ आई थी तो मुझे नहीं पता था कि छोटी जगहों में भी इतने अच्छे कलाकार होते हैं, पर मैंने जब यहाँ पे आके सबके साथ काम किया तो उन लोगों ने कुछ सीन्स बड़े बड़े कलाकारों से भी अच्छे किए हैं, और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि छोटी छोटी जगहों में भी इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं,
और अब हम बम्बई के इतने मोहताज नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे ही लोग इतना अच्छी फिल्में बना रहे हैं, जैसे कि हमारी फिल्म है जिसे नेशनल क्या अवार्ड रोल मिला। है आपका? भूलन में मैं प्रेमन का रोल कर रही हूँ, जो भकला की पत्नी है। मैं इस फिल्म की नायिका हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म की नायिका हूँ, और काफ़ी भोला भाला और अच्छा रोल है। जब आप देखेंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। ये बहुत अच्छा आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंडू भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अनिमा सिर्फ एक ज्यादा अंदर मत जाओ साहब, भूलन है अंदर। अब ये क्या है बे भूलन? भूलन कांदा साहब, भूलन कांदा। पाँव के नीचे आज ही ना तो रास्ता भटक जाऊ, जाने हो का हो बे? भूले से जो खूंद गया मैं, खूंद के सब कुछ भूल गया मैं।